हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में आइटम्स कैसे ऐड किए जाते हैं। मास्टर में आइटम मास्टर का ऑप्शन दिया गया है, साथ ही में आइटम मास्टर का ऑप्शन यहाँ पे भी है। इस पे क्लिक किया। जब भी आपको कोई नया आइटम ऐड करना है तो ऐड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। आइटम नेम एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल आइटम है शुगर लूज, केजी में आप सेल करते हैं। यहाँ पे आइटम से साइज एंटर करना होता है। बारकोड बारकोड नंबर नहीं है तो यहाँ पे आइटम का कोड आ जाता है बारकोड में। जैसे कि सॉफ्टवेयर में आपको हिंदी डिक्शनरी का ऑप्शन दिया गया है, इसीलिए ये डिक्शनरी में से फेच हो गया। अगर डिक्शनरी में कोई वर्ड सेव नहीं है तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे टाइप भी किया जा सकता है। इसी तरह से हिंदी में आइटम साइज भी दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद ऑप्शन है इन्वेंट्री अंडर आइटम एंड यूनिट क्वांटिटी। मैं आपको ये ऑप्शन एक्सप्लेन करूँगी। आइटम एक्टिव, अगर इन फ्यूचर ये आपको आइटम डीएक्टिवेट करना है तो मॉडिफाई मोड में हम ये आइटम सेलेक्ट करके डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जीएसटी परसेंट, इस आइटम का जितना भी जीएसटी लगता है यहाँ पे आप वो परसेंट एंटर कर सकते हैं। परचेस रेट, तो फॉर एग्जांपल 40 रुपीज़ के जी के हिसाब से परचेस करते हैं, 45 रुपीज़ के जी के हिसाब से सेल करते हैं। ये देखिए जैसे ही परचेस रेट एंड सेल रेट एंटर करते हैं तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट होता है और इसका एमआरपी कितना है वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। होलसेल रेट एंड होलसेल क्वांटिटी, आपने तो होलसेल रेट के बारे में सुना ही होगा। अब देखिए इसका सेल रेट है 45 रुपीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कस्टमर एक साथ 10 kg परचेज करेगा शुगर, लूज शुगर, तो आप ये रेट लगाएंगे 43 रुपीज़ और यहाँ पे क्वांटिटी में एंटर करना है 10 kg। किसी ने 10 kg परचेज किया तो उसको 43 रुपीज़ में मिलेगा वो। आइटम ग्रुप, यहाँ से आप आइटम ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके हिसाब का इसमें ग्रुप नहीं है, जिस ग्रुप में आप ये आइटम रखना चाहते हैं, तो यहाँ से न्यू ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि लूज आइटम, ये एक ग्रुप हमने क्रिएट किया और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इस आइटम का मिनिमम ऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए, दुकान में कितना मिनिमम अवेलेबल होना ही चाहिए ये आइटम। तो फॉर एग्जांपल 20 kg मिनिमम हमेशा अवेलेबल होना ही चाहिए। किस रैक में रखते हो, अगर कोई आइटम है जिसे आप रैक में रखते हो उसका नंबर है तो यहाँ पे आप वो रैक नंबर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका रैक नंबर है 12। अब वैसे तो ये लूज शुगर है तो रैक तो नहीं होगा, डब्बे में होगा, तो यहाँ पे इस तरह से जो भी आइटम का रैक नंबर होगा आप वो लिख सकते हैं। HSN कोड, इसका जो भी HSN कोड है वो यहाँ पे एंटर कीजिए। ब्रांड, किस ब्रांड की शुगर है, ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आती है। यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरीज दी गई है आपको बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें से जो भी कैटेगरी आपको सही लगती है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके हिसाब की न्यू कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो आइटम है आप किस सप्लायर से परचेज करते हैं, तो यहाँ से सप्लायर का अकाउंट सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर सप्लायर का अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो नया अकाउंट भी क्रिएट करने का ऑप्शन है। आपको स्क्रीन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, एंड पे क्लिक करो और यहाँ से नया अकाउंट क्रिएट कर लो और वो सप्लायर नेम में सेलेक्ट कर लो। आइटम नैरेशन, अगर आपके हिसाब से कोई भी ऐसी डिटेल है जो आपको एंटर करनी है, ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप नैरेशन में एंटर कर सकते हैं। ये ओके किया एंड आइटम हमने सेव कर लिया। अब जो मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री अंडर आइटम एंड यूनिट क्वांटिटी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमने लूज शुगर परचेज की। लूज शुगर क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है। उस शुगर से हम 1 kg शुगर का पैकेट, 2 kg शुगर का पैकेट, 5 kg शुगर का पैकेट बना के सेल करते हैं फिनिश गुड्स में। तो आप ये जो 1 kg शुगर पैकेट, 2 kg शुगर पैकेट बनाएंगे, इसका स्टॉक किस में से माइनस होना चाहिए? ऑफ कोर्स लूज शुगर में से माइनस होना चाहिए, जो हम जिसमें से वो आइटम फिनिश गुड्स बना रहे हैं जिस रॉ मटेरियल से, तो वो रॉ मटेरियल भी माइनस होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूँ एक, तो यहाँ पे देखिए शुगर 1 kg, साइज है इसका पैकेट। ये जो आइटम है वो किससे बन रहा है,
तो ये बन रहा है लूज शुगर से। यहाँ पे देखो शुगर लूज केजी में जो शुगर है इसमें से कितने केजी शुगर माइनस हो रही है, 1 केजी। 1 पैकेट के लिए 1 केजी शुगर जा रही है। तो इस तरह से आप ये यूज करते हैं इन्वेंट्री अंडर आइटम। यहाँ पे परचेज रेट, सेल रेट, ये सभी डिटेल जैसे बताई वैसे ही एंटर करनी है। इसी तरह देखिए एक और एग्जांपल, शुगर 2 केजी पैकेट। ये आइटम भी किससे बन रहा है, शुगर लूज से। तो यहाँ पे शुगर लूज सेलेक्ट कर लो। ये देखो ये सेलेक्ट किया और इसमें से कितना माइनस हो रहा है, क्वांटिटी कितनी माइनस हो रही है, तो 2 केजी क्वांटिटी माइनस हो रही है। तो यहाँ पे 2 केजी एंटर किया, 2, और ये ओके। तो इस तरह से ये ऑप्शन वर्क करता है। आपका जो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, इस तरह से अगर आपके यहाँ पे भी केस होता है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका और डिटेल में ट्रेनिंग चाहिए तो आप डायरेक्टली हमारे ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि सॉफ्टवेयर में आइटम्स ऐड कैसे होते हैं। उसी तरह से अगर ये एडेड आइटम आपको कभी मॉडिफाई करने हैं, मॉडिफाई मतलब कुछ चेंज करना है उस आइटम की डिटेल्स में, तो वो आप कर सकते हैं मॉडिफाई मोड से। यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक किया, मॉडिफाई मोड। यहाँ पे आइटम कैसे सेलेक्ट करते हैं आप, ये देखिए स्टार्टिंग के कुछ लेटर एंटर कर दो आइटम के। जैसे कि पार्ले है आइटम, पार्ले 2020। तो देखिए पार्ले 2020 ये सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो यहाँ पे ये आइटम की डिटेल्स आ गई। इसमें जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने रैक नंबर एंटर करना है कि पार्ले 2020 ये आइटम रखा हुआ है रैक नंबर 15। इस तरह से जो भी डिटेल्स आपको चेंज करनी है आप चेंज कीजिए, ओके कीजिए, ये आइटम मॉडिफाई हो जाएगा। ये देखो ओके किया, यहाँ पे फिर से मैं आपको पार्ले 2020 ये एंटर, ये देखिए रैक नंबर दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पे। ये जो रैक नंबर वाला ऑप्शन है ये भी मैंने आपको सही से एक्सप्लेन नहीं किया है अभी तक। देखिए क्या होता है, एक आइटम है पार्ले 2020 वो रखा हुआ है रैक नंबर 15 में। एक आइटम है शुगर 1 केजी पैकेट वो रखा हुआ है 12 नंबर रैक में। एक आइटम है हल्दी पैकेट 200 ग्राम का वो रखा हुआ है 10 नंबर रैक में। अब सेल करते समय जब जो बंदा बिल बना रहा है उसने आइटम सेलेक्ट कर लिया पार्ले 2020, फर्स्ट आइटम रैक नंबर है 15, लेकिन वो आइटम जो सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट किया है फर्स्ट नंबर पे। अब सेकेंड आइटम सेलेक्ट किया हल्दी पैकेट 200 ग्राम का, उसका रैक नंबर है 10, वो सेलेक्ट किया सेकेंड नंबर पे। थर्ड आइटम सेलेक्ट किया शुगर पैकेट, उसका रैक नंबर है 12। अब ये जो सीरियल नंबर वाइज आपने टाइप किए हैं आइटम 1 2 3 सेलेक्ट किए हैं, लेकिन जब इस बिल का आप प्रिंट देंगे तो वो जो आइटम्स है वो सीरियल नंबर वाइज नहीं, रैक नंबर वाइज प्रिंट होंगे। ताकि जब आप ये प्रिंट निकाल के आपके दुकान में जो बंदा काम करता है जो ये आइटम निकाल कर लाएगा उसको हेल्प हो कि ये आइटम इस रैक में है, ये आइटम इस रैक में है, 1 बाय 1 के 15 के बाद नंबर आता है, सॉरी 10 के बाद नंबर आता है 12, तो उसके बाजू में वो रैक है वहाँ से उसने वो आइटम ले लिया। उसके बाद रैक आता है पार्ले 2020 का, तो वहाँ से उसने वो आइटम ले लिया। तो इससे काम आसान होता है, हेल्प होती है। आई होप ये जो ऑप्शन है रैक आपको इसका रीज़न समझा हो कि क्यों दिया हुआ है ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं कि आइटम डिलीट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट का। इसी तरह से जैसे हमने मॉडिफाई में आइटम सेलेक्ट किया सेम यहाँ पे भी आपको आइटम सेलेक्ट करना है, जो आइटम डिलीट करना है इस तरह से सेलेक्ट किया एंड ओके किया, तो ये आइटम डिलीट हो जाता है। लेकिन किस केस में, अगर इस आइटम पे एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ना परचेज किया है ना सेल किया है, तो ही ये आइटम डिलीट हो सकता है। अगर इस आइटम का एक भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो ये आइटम डिलीट नहीं होगा। आपको ये आइटम डीएक्टिवेट करना होगा, आइटम एक्टिव नो, यानी कि ये आइटम कहीं भी दिखाई नहीं देगा सेल करते समय, परचेज करते समय। तो ये आप कहाँ से करेंगे, मॉडिफाई मोड से करेंगे। यहाँ पे वो आइटम सेलेक्ट कर लिया एंड आइटम एक्टिव को नो कर दिया और ओके करके सेव कर लिया। तो ये था आइटम मास्टर का डेमो। अब मिलते हैं अकाउंट मास्टर के डेमो में। थैंक यू।